हेलो बहनों, अभी आपके जो सूरदास के पद चल रहे हैं उनमें लास्ट पद है, उसको आज मैं पढ़ाऊँगी। संदेशो देव की सो कहियो, हों तो ध्याय त्योहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदप टेब तुम जानत उनकी, तहु मोहे कहे आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल, ताहे देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बड़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, है करत संकोच। ये आपका लास्ट पद है। इस पद में इसका प्रसंग देखेंगे। पहले शब्दार्थ देख लें। संदेशो माने संदेश, कहियो माने कहना, धाय माने धाय माँ, जो सेवा करने वाली माँ होती है, पालन पोषण करती है, उसको बोलते हैं धाय। तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र, मया माने माता, जदप माने यद्यप, टेव माने आदत, जानत मान जानती हैं, तऊ माने फिर भी, मोह माने मेरी बात, मोहे माने मेरी, लड़हते माने लाड़ले, भावे माने अच्छी लगना, तातो माने गरम, भज माने भाग जाना, जोई जोई माने जो जो, सोई सोई माने वही वही, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, निहाते माने नहाना, पथिक माने रास्ता, रैन दिन माने रात दिन, बड़्यो माने बढ़ना, और माने हृदय, सोच माने चिंता, अलग लड़ैत माने प्यारा दुलारा, मोहन माने श्री कृष्ण। तो संदर्भ पूर्वत रहेगा पहले की तरह ही, जैसे पहला पद था। अब हम इसका पहले प्रसंग देखेंगे। ये प्रसंग हम इसका कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद यशोदा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या करेंगे। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि हे पथिक, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की संदेशो देवकी से कहियो। हे पथिक, मेरा संदेश देवकी तक पहुंचा देना। यशोदा माँ कहती हैं। हों तो धाय त्यारे सुत की, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ अर्थात पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, फिर भी मया करत ही रहियो, पर वह मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति जो प्रेम है, वात्सल है, वो स्वाभाविक है। बस है। हों तो धाय त्यारे सुत की, मया करत ही रहियो, वह मुझसे मया माने मैया कहता रहा है, इसलिए मेरे उसके प्रति जो प्रेम है वो है स्वाभाविक है। जदप टेब तुम जानत उनकी, यशोदा माँ कहती हैं कि जदप माने यद्यप, टेब माना आदत, श्री कृष्ण की आदत को तुम जानती हो, फिर भी तहु मोहे कहे आवे, फिर भी मेरे हृदय में उस कहने के लिए उत्कंठा हो रही है, तुम्हें बताने के लिए उत्कंठित, मेरा हृदय जो है वो उत्कंठित हो रहा है कि मेरे प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते, माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे लाड़ले कृष्ण को माखन रोटी खाने की आदत है। भावे मतलब अच्छी लगती है, भाती है, खाने की आदत है। प्रातः होते ही मेरा जो कृष्ण है वो माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनों और तातो जल, तेल उबटन और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण जो है वो भाग जाते हैं, उन्हें यह सब पसंद नहीं है। ताए देख भज जाते, उन्हें नहलाने के लिए जब हम तेल रखते हैं, उबटन रखते हैं और पानी गर्म रखते हैं, तो वह सब देखकर वह श्री कृष्ण जो है वो भाग जाते हैं। फिर मैं उनको जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगते जाते हैं, जो मांगा करते हैं, मैं उन्हें दिया करती थी। उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो वो मांगते जाते वही वही मैं देती जाती। क्रम क्रम करके नहाते, ऐसे वो धीरे धीरे करके नहाते थे। सूर पथिक सुन मोय रहने दिन, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ
उस पथिक से कहती हैं, हे पथिक सुन, मोह रैन दिन रात दिन बड़ा ही बड़यो रहत उर सोच। मेरे हृदय में बड़ा ही सोच रहता है, मैं बड़ा ही चिंता मुझे सताती रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच, कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। ये मेरे हृदय में बड़ा ही सोच बना रहता है। इसलिए मेरा ये संदेश जो है वो देवकी से अवश्य ही कह देना। अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण, रस में यहाँ पर वात्सल रस, यशोदा का प्रेम दर्शाया गया है, तो यहाँ पर वात्सल रस लिखेंगे। छंद में गेय पद लिखेंगे। और संदेशो देवकी, मोह कहे लाल लड़ते, ये शब्द दिए हैं। रैन दिन, तो संदेशो देवकी में द वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोह कहे में ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। लाल लड़ते में ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। और रैन दिन में न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और कुछ शब्द दिए हैं इसमें, जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आपके सूरदास के पद समाप्त हुए। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो पद हैं वो हम आपको लिख कर भेजेंगे, उनको आपको कॉपी पे करने हैं और याद भी करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।